और जिनमें हूँ गुण की और 3 लोक के अधिपति और गुण आगे आदि, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। जिनकी हम तुम पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वे भी गुरु आदेश में चले। आपने रामायण पढ़ी होगी, जब जिस समय भगवान राम यानी राक्षसों का विनाश करके रावण को मार करके जो घर पर आए, तो माँ कौशल्या को शंका हो गई कि मेरे बारे इतने छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण ने इतने बलशाली 20 भुजा 10 शीश वाले रावण को कैसे मारा। तो राम से कहने लगी कौशल्या माँ कि बेटा इतने बड़े 10 शीश वाले 20 भुजा वाले रावण को तूने कैसे मार दिया। तो रामायण गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनकी कृपा धनुज सब। भगवान ने यही कहा कि माते इसमें हमारा कोई गुण नहीं है, हमने तो जो हमारे कुल के गुरु वशिष्ठ है उनकी दया से सारे राक्षसों का संहार किया, हमारी इसमें कोई बात नहीं। ये खुद कहा है रामायण में लिखा वचन महाराज ने कि मोर वचन पर फीका और संत वचन पत्थर की। यानी भगवान को अगर अपने वचन मिथ्या करने पड़ जाए, लेकिन संत के वचन को भगवान नहीं बैठ सकते। तो देखो प्रेमियों, महात्मा कह रहे हैं कि यानी इस मनुष्य मंदिर में आप समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। सांसें कम होती चली जा रही। आप तक कितनी भी कड़ी मेहनत करके आपने कितना भी धन इकट्ठा किया, 2-2 कोठी बनाई, 4 बंगले खरीदे, जमीन खरीदी, 100 बीघे सरसों बोई, 100 बीघे आलू बोए, 4 बेटा हुए, 4 बहू हुई, 4 बेटान के 8 नाती हुए, 8-8 नत बहू हुई, बैंकों में धन जमा किया। लेकिन महात्मा कहते हैं जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, उस समय किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारा 100 बीघे सरसों सत्य है, तुम्हारे 4 बेटा सत्य है, तुम्हारे 2 मकान सत्य है, तुम्हारे बैंकों का पैसा सत्य है। कहा किसी ने अब तक? तुम्हारी 4 बहू सत्य है। कहा किसी ने? क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति। कब कहते हैं? जब असली चीज निकल जाती है। महात्मा कह रहे हैं अरे बच्चा, ये शरीर जड़, तुमने धड़ से जड़ की पूजा की, असली वो चेतन आत्मा शरीर से निकल गई। अब वो मुर्दा है, वो तो सुनने वाला है नहीं, वो राम नाम को सत्य करने वाला है नहीं, और तुम उससे कह रहे हो कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो कहते हैं, तो वो तो सुनने वाला नहीं। महात्मा कह रहे हैं अरे बच्चा, अगर तुमको राम नाम को सत्य करना है तो किसी महात्मा के पास जाओ और उनसे युक्ति लो और घर में बैठ करके जीते जी राम नाम को सत्य करो। मरने के बाद कदापि राम नाम सत्य नहीं। लेकिन ये संसार प्रेमियों मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है। यहाँ यानी धरती पर देखो राम आए, जिस समय धरती पर राम आए लोगों ने राम को भगवान नहीं माना। अगर राम को भगवान लोग उस समय मान जाते तो सारी अयोध्या वनवास को चली जाती। केवल उनका भाई लक्ष्मण और मात्र उनकी धर्म पत्नी सीता वनवास के लिए गई। सीता क्यों गई? राम ने तो बहुत मना किया। राम ने तो ये कहा अरे सुकुमारी सीता, वहाँ तुमको गलीचा बिछाने को नहीं मिलेंगे, 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, राजपूत पर सोना होगा, कंदमूल फल खाकर गुजारा करना पड़ेगा, जंगल में जानवर होंगे, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। लेकिन सीता ने क्या कहा? रामायण में क्या लिख दिया गोसाई महाराज ने? जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने क्या कहा? हे मालिक, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, पानी के बिना बारी बेकार है, ऐसे ही संसारिक पति के बिना संसार में जो उनकी पत्नी है वो बेकार है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ भी हो, कितना भी कष्ट झेलना पड़े। रात दिन हम तुम रामायण पढ़ रहे हैं, हमारी माता बहन देवियां जगह जगह सत्संग सुन रही है, रामायण सुन रही है, भागवत सुन रही है, एक अपने पति की सेवा के लिए घरवार को छोड़कर जंगल चली गई। आज हमारी यानी धर्मपत्नी, हमारी घरवारी यानी वो कहीं सत्संग सुनकर आती है,
हैं कि एक लोटा पानी भर दीजो कि मैं तो माते सत्संग भागवत रामायण सुन के आई, मैं तो हैरान रह रही हूँ, मेरे बस की नहीं, तू भर ले और पी ले। बताओ रामायण के और भागवत के सुनने से फिर क्या फायदा? अरे महात्मा कहते हैं कि तुम रामायण को यानी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हो, गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो, चारों वेदों को मानते हो और भगवान को मानते हो कि भगवान ये राम है, कृष्ण है, देवी है, देवता है, भैरव भूमि है। लेकिन रामायण गीता भागवत और वेद में तो तुम मान नहीं, लेकिन रामायण गीता भागवत जो कह रही है वह ना, जिनमें तुम ग्रंथ मानने के पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन जो रामायण में लिखा है उसको आप हम नहीं मान। रामायण तो ये कह रही है कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बसो माना, यह कल काल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामायण कह रही कि कलयुग में सारे साधन ये निषेध है, कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा इनसे जीव की मुक्ति नहीं हो। तो क्या कहा कलयुग में रामायण के अंदर? अरे कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। लेकिन उस नाम के लिए था कि वो नाम कौन है? फिर रामायण में लिखा है सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, कालग करुण नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, जा सुनाम सुमरत के बारा, नर उतरई भव सिंधु अपारा। यानी वो नाम तो ऐसा है प्रेमियों जिसके एक बार सुमरने से अगर एक बार वो नाम मिल गया और उसका यानी हृदय में हमने स्मरण कर लिया तो जीव की मुक्ति। फिर रामायण में क्या लिखा है कि कोट नाम संसार में याते मुक्त न हो, आद नाम जो गुप्त है पूजे बिरला कोई। चहुकाल यानी नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाय। यानी वो चारों युगों में नाम हमेशा रहा, अब भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन वो नाम कौन सा है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हो, आद नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। वो तो गुप्त नाम है अनेकों। तभी तो रामायण में गुस्सा महाराज ने कहा कि एक राम तो सबका बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पथारा, एक राम इन सबसे न्यारा। चारों युग में राम है, तीन राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। साथ साथ का कोई चीज खुली थोड़ी थोड़ी, फिर वो नाम कहाँ मिलेगा? महात्मा कह रहे कि वो नाम कहाँ मिलेगा जो यानी वो गुप्त नाम है, वो हर युग में रहा और अब भी आगे भी रहेगा, वो हमेशा रहता है, किसी युग में वो खत्म नहीं होता है। तब रामायण में क्या लिखा है कि नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम में संत पावत डाल दे उसी नाम से जीव की मुक्ति होती है। देखा धरती पर सबसे पहले संत रूप में कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सत्य साहब को जगाया, सत्य साहब नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी कबीरपंथी सत्य साहब बोलते हैं। उसके बाद धरती पर 550 साल पहले आए, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ कबीर साहब। उसके बाद धरती पर गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भाई गुरु नाम को जगाया, भाई गुरु नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी नानक पंथी भाई गुरु बोलते हैं। उसके बाद गोसाई महाराज आए, गोसाई महाराज ने यानी कहा राम नाम में पावत डालो, राम नाम को जगाया और उन्होंने ये कहा कि एक राम का सबका बेटा, एक राम घटघट में बैठा और एक राम का सकल पथारा, एक राम इन सबसे। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। गोसाई महाराज ने कहा मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो सबका सृजनहार, जिसके यानी शब्द से सारी सृष्टि की अंड पिंड ब्रह्मांड सारी रचना हुई है, उस राम की बात कर रहा हूँ। उस राम नाम में पावत डाला। उसके बाद आगे में नहीं थी, शिवदास जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। आज भी यानी राधा स्वामी मत के लोग
राधा स्वामी नाम पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर हमारे गुरु महाराज आए, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं। उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जय गुरुदेव नाम से जीवों का कल्याण करा। और आज भी हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये कलयुग का जीता जागता सच्चा नाम उस मालिक का जय गुरुदेव है। जय महाराज ने कहा, अरे बच्चे वो समय ऐसा मजबूर कर देगा, वो समय भविष्य में आ रहा है, ऐसा मजबूर कर देगा। अभी बीमारी नहीं देखी, अभी भुखमरी नहीं देखी, महंगाई नहीं देखी, भूकंप नहीं देखे। जब सीरिया और तुर्की जैसा होगा, जब चारों ओर से इंसान विपत्ति उसे गिर जाएगा और घर में बैठकर रोएगा। गुरु महाराज ने कहा, जब महात्माओं की बात मजबूरन होकर के माननी पड़ेगी, यानी मजबूर होकर के महात्माओं की बात ध्यान में आएगी, माननी पड़ेगी, और यानी झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और यानी जबरदस्ती जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। तो कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों, तब लोग आएंगे। तो अजीब की बात है, जब राम नाम को जगाया उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया, अरे सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का है, तुम इनका साथ दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, आत्मा की मुक्ति होगी और हर मुसीबत में तुम्हारा यानी सहयोग करेगा। लोगों ने नहीं माना, यानी भगवान राम को लोगों ने राम भगवान नहीं माना, वनवास दे दिया। लेकिन जब धरती पर अपना काम करके जब चले गए, जब लोग आज ढोलक मजीरा पीट के हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण को नहीं मारा। उस समय के लोगों ने मार के मथुरा से द्वारका बना दिया। जब जरासंध और रानी भगवान कृष्ण का 17 बार युद्ध हुआ, तो 16 बार युद्ध लिया। जब 17वीं बार जरासंध ने चढ़ाई करी, तो मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग बोले कि भैया योगेश्वर कृष्ण, हम तो तोते हाथी आएंगे, तो पे कोई दूसरा काम ना है, यानी झगड़ो लड़ाई करे, खुद मरे और हमारे आदमी ने मरवावे, खून की नदी बहावे। भाई देख कृष्ण, हम तो तोते परेशान है, अगर तू मथुरा छोड़ के यहाँ से चलो जाए तो हम सुखी रह जाए। भगवान ने सोचा ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए। 17वीं बार प्रेमियों बलराम का हाथ पकड़ के योगेश्वर कृष्ण और गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए और जाकर के जरासंध ने घेरा दे लिया, दुनिया के राक्षस बुला लिए, पहाड़ में आग लगा दी और पहाड़ धू करके जल गया। योगेश्वर कृष्ण और बलदाव योग शक्ति से निकल के पानी में द्वारका बचा दी। जरासंध ने समझा कि बलदाव कृष्ण दोनों जलकर पहाड़ में खत्म हो गए। कुछ साथी नीचे थे मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बरसाने के। जब जरासंध उनके पास आया, उसने कहा, अरे बताओ तुम्हें छलिए के साथ तो नहीं, कृष्ण के साथ क्यों आए? कि हम तो साहब एक तमाशा देखने आए, हमें आके समझना। वापस आकर के उन्होंने मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने में कहा कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाव पहाड़ में आग लगा के और जरासंध ने खत्म कर दिया। रोज ही कर बैठ गए मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग, तेरे भी बना ले। लेकिन कुछ साल बाद, कई साल बाद लोगों ने मालूम पड़ी कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाव द्वारका में जिंदे हैं। तब सुदर्शन चक्र उठाया और सारे विश्व के राक्षसों का विनाश किया। जब धरती से चले गए भगवान कृष्ण, जब लोगों ने माना कि ये भगवान, यह मरे की पूजा होती है प्रेमियों, ये मृतकों का संसार, यह जीवित को नहीं मानता है। तुम घर परिवार में कहीं भी देख लो, जीवित को जब कोई धरती से अपना काम करके चला जाता है, जब हम आप उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जितने भी संत फकीर महात्मा अवतारी शक्ति आई, जब जमीन पर वो आए, लोगों ने उनको तंग किया, उनकी हंसी खिल्लियां उड़ाई, उनका विरोध किया। जब धरती पर काम करके चले गए, जब लोग उनकी पूजा करते हैं। ये संसार का उसूल है, ये मृतलोक है। और देख लो नागपंचमी के दिन हमारी माता बहन देवियां मंदिर में जाए पूजा करने नागपंचमी को, और दूध ले जाएंगी और गंगा जल और फूल पत्ती ले जाएंगी, पत्थर के नाग बड़ी बातें लगाएंगी, तबीयत से फूल पत्ती खिलाएंगी, दूध ते और गंगा जलते, और घर में कोई जिंदो सांप निकला तो डंडा के मार देंगे। ये संसार का उसूल है, यह मृतलोक के मरे की पूजा होती है। और हमारी माता बहन देवियां गणेश यानी चतुर्थी पर गणेश से पूजने जाए ना, जब गणेश को बहाने छुआ मुंह से बाबू पूजे कहीं यहाँ को बहाने आकर छोड़ रही है, बाबू को दूध चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, फूल पत्ती चढ़ाएंगे। और घर में अगर झाड़ू पोछा कर रही है और अचानक कोई मुंह से निकल आया, झाड़ू के हाथ पाएगा तो भाई के खत्म कर दे। तो मृतलों का प्रेमी है, या मरे की पूजा होती है, जिंदे की पूजा नहीं करते। और घर परिवार में आ जाओ,
घर परिवार में आ जाओ। हमारे गुरु महाराज ने उनसे क्या कही कि जो कोई आदमी गुजर गया जाए ना, कि तो कोई अचानक पैरालाइसिस मार जाए या ऐसे गुजर गया जाए जो खाट में टट्टी पेशाब करे, तो हम तुम्हें बिल्कुल समय से ना तो भोजन देंगे ना समय से पानी भरेंगे। 4-4 दिनों को पानी ले जाओ करसिया में, दूर से जानवर की तरह भोजन खाएंगे घर वाले कि आदमी ड्यूटी पे चले जाओ, छोरा घरवाई टेके जाओ कि तू ऐसा करियो दादा को अम्मा को रोटी खाइयो कि मेरे बस की ना है। मैं तो खाट में टट्टी पेशाब करे, बदबू आवे, मैं तो 3 नाते 4 नाते बचा के आई हूँ और तेरे माँ बाप पे तू रोटी खा, मैं तो खाना नहीं कर। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा, जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाया गंगा, और जिंदे को गुर की दरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान जब मर जाओ जब काटेंगे, जब तो टाइम से पानी ना दो, कोई सेवा ना करो। और आज तो एक प्रथा चल रही है गाँव में, तुमने देखे हो ये हवाई चलिए नहीं, फोन आ जाए फटाफट, अम्मा मर गई तो 2-3 की लाइन लगी है। वैसे बापू बेचारी को, हमारी अम्मा को हमने जीवन में नई धोती नहीं पहनाई होगी, क्योंकि खाटन परिए शक्ति करेगी, पेशाब करे जो घर के काके अरे उत्तरायण में दे दो, बिगाड़ देगी डोकरी, कोई फटे सब कमर दे दो, बिगाड़ देगी, नए बनने क्यों दे। और जब मर जाएगा पड़ोसिन नातेदार रिश्तेदार 2-3 की लाइन लगा देंगे, बिछैया कर देंगे। अरे महात्मा कहते हैं अगर तुम जीते भी उनको देंगे तो वो बुरी में आशीर्वाद देगी, मरने के बाद वो तो मिट्टी है, तुम उसका कुछ करे क्या होता है। ऐसे सोलन की कोई हमारा बुजुर्ग मरदार सोलन की लाइन लग गया, वैसे दादा का जाने मर गए कुकर के, पर ये लोई और साल नहीं दी, वो घर से निकाल के छोरा और बहू ने के बाद छोटे छोरा के हिस्सा मारो, छोटी बहू देगी हम कहीं दे डोकरा के हिस्सा में 4 महीना को भूल देगा, हमारा क्या मतलब पड़ा। यानी सारी चीजें देखो। जय गुरुदेव। तो देखो प्रेमियों, संसार मृत लोग है, और जब मर जाए जो काके भाई के 10 गांव में हमारे दादा की बूझ ली आखी भाई, बहुत जानकारी 10 बोरी तो कम से कम चाहिए। और दादा जीते तो कह रहे हैं लाला, और सुनने का बेटी हो घूमते के वो कनेक्ट समय पर खबर ना है, मेरे ने दिक्कत आने से हलवा कर दी। तो काटेंगे देखो छोरान की तो घी अच्छी नहीं ना है, या बूढ़े की जीव देखो हलवा को मन कर दो, जिंदे को नहीं देंगे और मरे पर 10 मिनट खाना करा देंगे और घी के पीपान की लाइन लगा। ये संसार का उसूल। तो देखो धर्मप्रेमी में फिर क्या होता है, माँ बाप बुजुर्ग चले गए, दादा पूजा ना करी, सेवा ना करी, और जब मम्मी पापा की तस्वीर बन गई फोटो, और जब वो दीवार पर लटका दी, हमने फोटो बनवा के अलमारी में रख दी पूजा घर में, जब सुबह सब घर के नहा के क्या करेंगे, बुलाएंगे परिवार, अरे कि तुम आ जाओ, लाला तुम आ जाओ, नाती तुम आ जाओ, बहू तुम आ जाओ, ये हमारे दादा अम्मा की तस्वीर है, अगरबत्ती जोड़ेंगे 10 और लंबले ढके ढोक देंगे। काई की पूजा कर रहे हैं, दादा की फोटो, जिंदे की पूजा ना करी। ये मृतलों का प्रेमी है, इसलिए महात्मा कहते हैं अरे अपना कहूँ किसे में, अपना ना कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई काम आने वाला नहीं। ये सब मतलब का संसार है। महात्मा क्या कह रहे हैं, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरंगा में नाम तुम्हारा, ये क्या बाहर आया था, बाहर आकर वादा भूल गया, तू क्या मुँह लेकर जाएगा, और लोगों संत शरण में काम यही एक। अरे सच्चे साथी प्रेमियों महात्मा होते हैं, जो श्लोक में भी काम आते हैं, श्लोक में भी काम आते हैं। संसार में कोई साथी नहीं है तुम्हारा जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यही अंत में जब तुम्हारे हाथ पैर काम आ जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। महात्मा कहते हैं अरे घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए वे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्म के ये सारा
खेली कर्मों का प्रेम में, एक दूसरे के टुकड़े छुपाने के लिए यह जीव संसार में आया, कोई किसी का नहीं। रातों तुम देख रहे हैं, किसी का नाती पोता पैदा हुआ और बहू के पेट काट के हुआ अस्पताल में, और जन्म से ही बीमार आया, आईसीयू में मशीन में डाल दिया, रोजाना के 30-40 हजार खर्च हो रहे, 10-20 दिन आईसीयू मशीन में रहियो, 2-4 लाख खर्च है गए, वो खुद दुनिया से चले गो और दामो चले चुकवे आयो, या कोई किसी का नहीं है। इसलिए महात्मा कह रहे हैं, अरे जो निकल गई अब रही सही में संभाल लिया, सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को आमन हुए। इसलिए समय निकाल के भजन कर लो, ये भगवान के भजन के लिए मालिक ने दिया है। गुरु महाराज कह रहे हैं अभी समय बाकी है, अपना काम बना लो। देखो जब उनके आदेश का पालन करते हैं ये कैसे दयालु है प्रेमियों। सावन सिंह महाराज सिख धर्म में हुए, सावन सिंह महाराज के एक शिष्य थे ठाकुर सिंह, बहुत सच्चे प्यारे शिष्य थे, गुरु के आदेश का पालन 24 घंटे करते थे, नाम दान ले लिया, लेकिन सेवा के भरोसे से ठाकुर सिंह ने कभी भजन नहीं किया। एक दिन भजन नहीं किया ठाकुर सिंह ने, तन की मन की धन की जो गुरु आदेश देते थे, तीनों प्रकार की सेवा ठाकुर सिंह ने की, कभी किसी सेवा को नकारा नहीं। जो गुरु ने आदेश दिया सर पर रखा और वही सेवा की। जब ठाकुर सिंह का समय जिंदगी का मौत 15 दिन रह गया प्रेमी, जब सावन सिंह महाराज ने बुलाए, अरे बच्चा ठाकुर सिंह के जी हजूर के आपका जीवन का यानी मात्र 15 दिन बाकी रहेगा। कि ये क्या कह रहे हो गुरु महाराज? रोने लग गए ठाकुर सिंह कि नहीं गुरु महाराज, मेरी उम्र को बढ़ाओ, मैं इस दुनिया से 15 दिन में जाने वाला नहीं हूँ, मेरी उम्र को बढ़ाओ, मालिक से प्रार्थना करो, मेरी उम्र लंबी करो। तब सावन सिंह महाराज ने कहा, बच्चा ठाकुर सिंह, मेरा खुद का स्वयं का बेटा 32 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। मैंने मालिक के विधान को नहीं तोड़ा, मैंने मालिक से मन्नत नहीं मांगी कि हे मालिक है दयालु सतगुरु, तू मेरे बच्चे की उम्र और बढ़ा, अभी इसको दुनिया से क्यों ले रहा है? जब ठाकुर सिंह में मेरे बच्चे को यानी उम्र नहीं बढ़ा सका तो तुम्हारी आयु कैसे बढ़ा सकता? तुमने 15 दिन बाद तुमको जाना पड़ेगा। ठाकुर सिंह रोने लगे। अब उनकी सेवा से दयालु सतगुरु सावन सिंह महाराज खुश थे, वो तो उनको पार करना चाहते थे, भजन भी नहीं किया। ठाकुर सिंह से कहा, बच्चा ठाकुर सिंह, क्या तुम्हें नामदान याद है? कि हाँ महाराज नामदान याद है, जो मंत्र दिया यहाँ याद है। क्या भजन करते, भजन की क्रिया याद है? कि हाँ गुरु महाराज भजन की क्रिया भी याद है। ध्यान की क्रिया याद है? कि गुरु महाराज ध्यान की क्रिया कुछ थोड़ी थोड़ी याद है। अरे बच्चा देखो, तुमने ध्यान भजन स्मरण नहीं किया, मात्र 15 दिन रह गए, अब मेरे सामने तुम 15 दिन में तो अपना ध्यान भजन कर लो। चलो बैठो ध्यान पर, मैं बताता हूँ। यानी सावन सिंह महाराज खड़े हुए, कुर्सी से तखत से नीचे आकर के ठाकुर सिंह के अंगूठा लगाया। अरे बच्चा ठाकुर सिंह देखो, यहाँ ध्यान को टिकाओ, जहाँ तुम्हारी जीवात्मा की तीसरी आंख है, और यहाँ ध्यान को टिकाओ, दूर देखो। जैसे गुरु ने अंगूठा लगाया और ठाकुर सिंह ने अंतर में ध्यान लगा करके सामने देखा, अंदर की तीसरी आंख खुल गई। ठाकुर सिंह वहीं गिर पड़े, ऊपर के मंडलों का नजारा देखने लगे। 5 मिनट बाद ठाकुर सिंह को खड़ा किया सावन सिंह महाराज ने और कहा, अरे बच्चा क्या हुआ? कि गुरु महाराज, जो तुमने मुझको नजारा दिखाया फिर उसको दिखा दो। मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, मैं इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहता। गुरु महाराज ऐसा करो, जो नजारा तुमने दिखाया। अरे कि ठाकुर सिंह, अभी अभी तो आप ये कह रहे थे कि गुरु महाराज मेरी उम्र बढ़ाओ, मेरी उम्र 15 दिन ही क्यों है, और मेरी उम्र बढ़ाओ, अब तुम 15 दिन भी नहीं रहना चाहते। तब ठाकुर सिंह ने कहा कि सतगुरुदेव, अब 15 दिन मुझे 15 वर्ष की बराबर लग रहे हैं। जो तुमने मुझको नजारा दिखलाया उसी नजारे को मुझको बार बार दिखलाओ। ऐसे महात्मा दयालु होते हैं। लेकिन कि अगर तुम भजन भी नहीं करोगे,
इनकी आज्ञा का पालन करोगे तभी तो महात्माओं ने कहा कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया तो कोई तुम्हारे हाथ को पकड़ने वाला नहीं, सीधे ले जाए। लेकिन जब इनसे तभी तो कहा है कि पोथी पढ़ जग मुहा और पंडित हुआ न कोई। वो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। वो 2.5 अक्षर क्या है? वो मालिक का शब्द, वो आवाज, वो आसमानी आवाज यानी वो कलमा, वो आयतें, वो ध्वनि, वो यानी जो रामायण में लिखा है ना कि 5 शब्द जो बाजते होते 36 रात और बे मंदिर सूने पड़े बासन लागे घास। इस मनुष्य मंदिर में प्रेमियों जो हम बाहर के मंदिर में घंटा संख्या बजाते हैं ना नकली, वो इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे 5 शब्द घंटा, घड़ियाल, किंगरी, सारंगी यानी बंसी, मुरली, बहुत सारी चीज उसमें 24 घंटे बज रही है मनुष्य मंदिर में। लेकिन अंदर की जीवात्मा की आंख कान बंद हो गए, जन्म जन्मांतरों के कर्मों की, अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी छा गई, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं दे रहा। वो 24 घंटे उसमें कीर्तन हो रहा है। भजन कोई करने की चीज नहीं है प्रेमियों, भजन सुनने की चीज है। गुरु महाराज ने कहा, जो रामायण में लिखा है कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे और अंतर के पट जब खुले जब बाहर के पट दे। आंख कान मुंह बंद करके और जब ऊपर को ध्यान देंगे, जब जीवात्मा की तीसरी आंख जिसको थर्ड आई, जिसको ज्ञान चक्षु, जिसको दिव्य दृष्टि, जिसको शिवनेत्र कहते हैं, वो हर इंसान के अंदर है। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि भगवान का दीदार दर्शन बाहर की चरम आंखों से नहीं होगा। कोई भाई बहन समझ रहा हो कि शरीर की आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए, ये तो एक सूरज की रोशनी को नहीं सहन कर सकती। बाहर की आंखें बिल्डिंग की चमक को सहन नहीं कर सकती। वो तो यानी परमात्मा ऐसा है जो आरती हम रात दिन गाते हैं कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। वो परमात्मा ऐसा है, उसके एक एक रूप में अरबों खरबों सूरज चांदों का प्रकाश है। बाहर की आंखें सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकती, तो भगवान का दर्शन कैसे कर सकती है? इसलिए अंदर की आत्मा की जो तीसरी आंख है, जो ये घटकी कहते हैं कि तुम्हें तेरे ये घटकी फूट गई, जो गोसाई महाराज ने लिखा है कि घट में सूझे नहीं। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि घट में सूझे नहीं, नालत ऐसी जिन और गोस्वामी या संसार को हुआ मोतिया, पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। जब महात्माओं के पास जाएंगे, जब बाहर की आंख खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेशन कर देता है, अन्य डोज दे देता है, यानी लेंस डाल देता है, जाना काट देता है, बाहर की आंख से दिखाई देने लग जाता है। ऐसे अंदर जीवात्मा की आंख कान जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी से आंख कान बंद हो गए। जो महात्माओं के पास जाएंगे वो ऐसी युक्ति बताएंगे, वो घर बैठे आत्मा की आंख कान खुल जाएंगे और घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन हो जाए। यानी वो अंदर की आंख से दर्शन होता है, बाहर की आंख से भगवान का दर्शन नहीं। इसलिए देखो प्रेमियों, समय निकाल करके आप भजन जरूर करें। असली चीज यही रामायण में गोसाई महाराज ने कहा है। शंकर भगवान की हमारी माता बहन देवी आप सब पूजा करते हैं। अभी नजदीक शिव चौदस गई तो उसमें शंकर भगवान ने भी यही कहा जो रामायण में लिखा है। पार्वती ने पूछा कि देवों के देव महादेव, दुनिया में सत्य क्या है? तो शंकर भगवान ने भी यही कहा कि उमा कयो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। यानी सत्य केवल है तो है वो भगवान का भजन, और सारी चीज मिथ्या है। इसलिए समय निकाल करके अगर तुमको मनुष्य शरीर को सार्थक करना है तो समय निकाल करके भजन करें। अगर तुमने कोई गुरु बना लिया हो तो उसे युक्ति तो करें। अगर तुमने कोई गुरु नहीं बनाया तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उस कलयुग का, जीता जागता सच्चा नाम उस मालिक का है। और तुम आज से ही यानी खाट में लेट कर बैठ कर कुर्सी पर आंख बंद करके जय गुरुदेव माला लेकर के या वैसे आप करना। अगर आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 15 दिन 1 महीना किया
तो तुम्हारे सिराने आकर के बाबा जी खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। स्वयं महाराज ने कहा मन से, अरे बच्चा जब किसी संकट मुसीबत में जब भजन में तुम याद करोगे जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। तो आप करके तो देखो, कोई आपका पैसा थोड़ी लगता है, जब आप करेंगे आपको कुछ फायदा हो तो आप करते रहना, अगर कोई नुकसान हो तो मत करना, इसमें क्या बात है। तो देखो स्वयं महाराज ने कहा कि धरती पर भारी विनाश होगा, क्योंकि वो कुदरत माँ वो भगवान हमारे आपके कार्यकलापों से वो नाराज है। जब जय गुरुदेव। एक सीता हरण हुआ प्रेमियों, तो धरती पर एक राम को आना पड़ा और राम रावण का युद्ध हुआ मैदान। और जब एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो प्रेमियों महाभारत हो गया। महाभारत आप तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे हैं रोजाना, आप देख रहे हैं कितनी सीता चोरी जा रही है। तो गुरु महाराज ने कहा उस समय यानी त्रेता में एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा, द्वापर में एक कंस था, एक दुर्योधन था तो एक कृष्ण को आना पड़ा, और आज कलयुग में तो हर घर घर में रावण कंस पैदा, कोई घर खाली नहीं है, कोई बिल्ले की छोड़ो, हर घर के अंदर रावण कंस की प्रवृत्ति पैदा हो गई, उसके यानी अंश पैदा हो गए। जब गुरु महाराज ने कहा तो जब यानी एक राम और एक रावण था तो युद्ध महाभारत यानी मैदान में हुआ, और एक कंस एक दुर्योधन और एक कृष्ण आए तो युद्ध यानी महाभारत मैदान में हुआ। और आज तो घर घर में रावण कंस हो गए, अब इतना मैदान कहाँ से लाया जाएगा, और इतने राम और यानी कृष्ण कहाँ से आएंगे। तो गुरु महाराज मन से बोले कि उनका जो महाभारत होगा वो यानी किसी मैदान में नहीं होगा, वो क्या होगा घर घर में होगा और आंगन आंगन में होगा। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना। और घर घर में महाभारत होगा, घर घर में युद्ध होगा, अपने यानी कर्मों की तलवार बनेगी। जब गुरु महाराज ने बताया कि देखो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव सी है, सी तो सूरदास जी महाराज हुए आज से करीब 500 वर्ष पहले। तो उन्होंने अपने सूर सागर में लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल है, अकाल मृत्यु जगमई व्यापे प्रजा बहुत, अरे मन धीरज क्यों ना। सूरदास खट्टे कह रहे अरे मन धीरज क्यों ना धरो, ऐसा समय आ रहा रुके और नहीं धैर्य रख। फिर ऐसा विनाश होने के बाद क्या होगा कि सहज से वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल मन पृथ्वी फूले धर्म की बेड़ बढ़े, और काल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं करे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। फिर दूसरे पद में लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण करे, एकादशी को नक्षत्र 6 हुए, अरब को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष घटे जग में प्रजा बहुत, 12 को सिखा हो जाकी कंठ को तेज मरे, और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं। इसका भावार्थ है कि 2056 के बाद और कौन सा चल लो 2079, 80 लगे वो चेक 2079। तो सूरदास जी महाराज ने लिखो कि 56 के बाद क्या होगा कि चीन पाकिस्तान जब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जहरीले कीटाणु बम गैस के बम डालेंगे और वे आके फूटेंगे भारत में, तो गैस ऐसी जहरीली होगी कि आदमी की सांस में जाएगी, और खड़े खड़े 5 मिनट में आराम से आदमी जमीन पर गिरेगा और प्राण पखेरु उड़ जाए।
गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आ जाएगा और वो किनको लगेगा। गुरु महाराज ने यह भी बताया जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं, उनके ज्यादा अटैक करेगा वो ऑटोमेटिक। पापी कुटिल कुकर्मी, ये तो रामायण में लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि और बारे असुर अदम अभिमानी तब तब प्रभु धर्म विदित शरीरा और हरिम सकल सज्जन की लीला। ये तो गीता में भी लिखा है कि यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति, जब जब धरती पर यानी अधर्म बढ़ जाए, धर्म को नाश हो जाए, पापाचारी हो जाए, तो भगवान मनुष्य रूप में आ गए और धरती पर राक्षसों का विनाश करता है। ये तो युग की बात है, तो विनाश होना है। तो उसमें सूरदास ने लिखा है कि जब यानी लोग मरेंगे इतनी यानी लाशें बिक जाएंगी कि लोग उठाने वाले पैदा नहीं होंगे और यानी 12-12 कोस पे दियो जलाएगा, आदमी को कंठ सूख जाएगा लेकिन आवाज को इंसान नहीं सुने। गुरु महाराज मन से बोले अरे बच्चों, सूरदास जी लिखे के 12-12 कोस पे दियो जलाएगा। गुरु महाराज बोले अरे बच्चा मैं कह रहा हूँ कि 20-20 कोस पे दियो दिखाई देखो, आदमी से आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा समय आ जाए क्यों कि अब सब जानवरों में सब आदमी में आए। तुम देखे ना कितने पखेरु जानवर जंगल में, चील गिद्ध निगम तोता गिलगिलिया छोटी छोटी चिड़ैया कोई रहेगा मन, सब खत्म है कि मनुष्य योनि में अब वापिस विनाश धरती पर हुआ। तो बाबा जब कह रहे कि आपको बचना है तो मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, शाकाहारी हो जाओ। और तुमने 24 घंटे का वादा किया है, चलो 24 घंटा छोड़ो, 1 घंटे का समय निकाल करके घाट में बैठ के लेट के जैसे तुमको समझाओगे कुर्सी पर जमीन पर सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लो, ये मनुष्य शरीर आपका सार्थक हो जाए और 84 से बच जाओगे। अगर तुमने महात्माओं की बात नहीं मानी तो ऐसा समय आ रहा है यानी जब तुम्हारी यानी चारों तरफ से गिर जाएंगे आप, यानी घर में गिर जाओगे संकटों से बीमारियों से। जब आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा तो महात्माओं की बात आपको माननी पड़ेगी और आपका शरीर छूट जाएगा और आप कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा चूर भैंसा कुत्ता बिल्ली बना दिए जाओगे और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और ये मनुष्य शरीर फिर आपको दोबारा। इसलिए धर्म प्रेमियों समय है अभी ना 8 घंटा चलो 3:30 तक चलो चलो अरे तन जन्म गवायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गवायो तन मन के मेले में। अरे तन मन का मेला कैसा प्रेमी, महात्मा क्या कह रहे हैं कि शरीर की बात लग रही हम तुम और मन की बातें मान रहे। महात्मा कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। और तभी तो महात्माओं ने कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बेरी है मन घट में इसी को जीतना कठिन है। ये मन को जीतना ही तो कठिन है, लेकिन फिर भी महात्माओं ने कहा कि मन जाए तो जान दो और दृढ़ कर राख शरीर और उतरे हुए कमानते करो न चाले। मन जा रहे तो दौड़ कर जा रहे, शरीर तो उठ के मत जाए। जब शरीर तो उठ के जाएंगे जब तो कोई अच्छा बुरा कर्म बनेगा, जब कर्म बनेगा तो शरीर से नहीं जाएंगे तो कैसे बनेगा। तो आप हम तन मन के मेले में खोए हुए, जीवात्मा मनुष्य शरीर में बेचारी यानी सुसुप्त अवस्था में बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है, आत्मा की कोई ना सुन रहा, यानी सब मन के और शरीर के मेले में। यानी शरीर भौतिकवाद की तरफ इंसान अब कलयुग में ऐसा दौड़ रहा है, क्या सोच रहा है कि यानी देखो धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भाईचारा जा, रिश्तेदारी जा, सब खत्म हो जाए लेकिन पैसा चाहिए। इंसान की आज की हालत पैसा चाहिए, पैसा की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन हमारी बीमारी है गई, घर में चीनी के कट्टा भर रहे को 4 भैंस दूध दे रहे हैं, बीपी हाई लो है, शुगर बनेगा, अटैक आएगा, ब्लॉकेज है गई। डॉक्टर ने कह दी कि तेरा बीपी हाई लो है,
दूध नहीं पीवेगो, चिकनो घी नहीं खावेगो, अटैक है तेरे, और तेरे शुगर बनेगो, मीठा नहीं खावेगो, बोरी के बोरी कट्टा चीनी के भर रहे, पर मीठे में वो आदमी हो नहीं खा रहा। क्यों? कि डरा के मौत आ जाएगी, कल पैसा भर रहा है, कामने पैसा को, और दूध दे रही है भैंस को, डॉक्टर ने कहा दूध नहीं पीवेगो, नमक नहीं खावेगो, बीपी हाई लो हो जाएगा, ये कोई चीज नहीं लो इस्तेमाल, खूब दूध है रो, लेकिन सूखी बटन रोटी ये है वो खूब। डॉक्टर ने कहा कि तेरे नस ब्लॉकेज हो गई है, तेने रात में घी खाओ, चिकनो, और तेरा राम नाम सत्य, मरने के डर के मारे घी ना खा रहा, तो भाई साहब कहा बनेगा बता। अरे महात्मा कहते हैं, देखो एक मुझे कहानी याद आती है कि एक बड़े फैक्ट्री वाला एक था, बहुत बड़ी फैक्ट्री, हजारों कर्मचारी इसकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कोई हाईवे का कोई ठिकाना नहीं था प्रेमी। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, सब यानी मंत्री उसके जो अटकाए, यानी कोषाध्यक्ष, मैनेजर वगैरह, लेबर सब इकट्ठी करी कि भैया देखो एक मेरा सवाल है, मैं तुम्हारी फैक्ट्री का मालिक हूँ, कोई मोको ऐसा उपाय बताओ जो मैंने धन कमाया हो, ज्यादा नहीं जानते हाँ तो धन मेरे संग चले जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ भाई मेरे, बापू मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। और सब बोले हाथ उठा के कि भाई देखो मालिक, हमारे पास कोई उपाय नहीं कि धन तुम्हारे साथ में। फिर बहुत दिन बीत गए, फिर इकट्ठे करे दोबारा कि भैया साहब ने सोच लियो कि तो उपाय मिल गया तो 2 करोड़ रुपया दूंगा मैं, और कोई ऐसा उपाय बताओ कि यहाँ तो धन मेरे संग चले जाए, ज्यादा ना जाए तो कम से कम आदम चले जा, बड़ी मेहनत से कमाया। तो देखो प्रेमियों, समझ में हाथ खड़े कर दिए कि कोई उपाय नहीं कि धन संग जाए। अरे मालिक तुम तो धन की बात कर रही, शरीर तुम्हारो ने यूं कार भगवान की अमानत है, या शरीर में यानी खाली करवा लेगो, या यानी तुम्हारी बुद्धि की पहलवानी, तुम्हारी यानी डिग्री, यानी तुम्हारा होदा पद मान सम्मान लिखाई पढ़ाई, तुम्हारी सारी चीज यह शरीर के साथ जमीन पे रखवा दी जाए, कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी कि तुम एसडीएम है या जिला कलेक्टर है या कोई तुम राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या तुम बुद्ध माने या ज्ञान माने, या तुम धन वाले हैं या मान सम्मान वाले हैं, या सारी चीज या शरीर के साथ यहाँ रखवा ली जाएगी। तो उसने बहुत दिन विचार किया, अचानक उनको एक दिन रास्ते में महात्मा मिल गए, महात्मा के पैर छुए, और वो बड़ी फैक्ट्री का मालिक बोला कि महात्मा मैं तुम्हारे लिए 5 करोड़ रुपया दूंगा अगर तुम मुझको एक उपाय बता दे। कि क्या बच्चा? कि देखो जो मैंने सारा धन कमाया है, कोई कमी नहीं आई गई कि मेरे पास, यानी कि कुछ धन अगर मेरे साथ चले जाए, मैं मरूं जाऊं, कोई ऐसा उपाय है? तो महात्मा ने कही हाँ बच्चा है। महात्मा ने कही कहा बच्चा है, तो एकदम खुश हुए मालिक फैक्ट्री की, महात्मा जी जल्दी बताओ क्या उपाय? और देख बच्चा, कभी तुम अमेरिका गए? हाँ कि महाराज अमेरिका गया। तो तुम अमेरिका यहाँ का पैसा लेकर गए, भारत का पैसा नोट लेकर गए, तुमने नोट पहले जमा किए होंगे, जब अमेरिका का डॉलर मिला होगा, जब तुमने अमेरिका घूमी होगी। क्या महाराज ऐसा तो हुआ? क्या हिंदुस्तान का पैसा अमेरिका में नहीं चला? और देशों में तुम गए? क्या महाराज गया। तो वहाँ का पैसा देखा तुमने कि कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं नोट है, कहीं सिक्का है, कहीं और कुछ है, अलग अलग जगह की अलग अलग करेंसी है। तो महात्मा बोले कि बच्चा, जहाँ तू इस धन को ले जाना चाहता है, ये पहले बदलवाना पड़ेगा। ये धन तो तुम्हारे साथ चला जाएगा, लेकिन जैसे तुम विदेश गए और नोट में नहीं चले, तुमने डॉलर में, पाउंड में और यानी सिक्का में बदलवाया, ऐसे ही तुमको ये धन बदलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कैसे बदलेगा? अरे तुम संत महात्माओं के वास को खर्च करो धन को, जब संगत में, सत्संग में, भले काम में जब तुम खर्च करोगे, ये तुम्हारा धन वहां खर्च होगा और ये यानी बदल जाएगा दूसरे रूप में, और तुम्हारे साथ ये मालिक के पास सीधे नहीं जाएगा, ये तो बदलना पड़ेगा। तभी तो महात्मा ने कहा, कि यानी देखो, जो लोभी, लालची, कंजूस, उनसे ये भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो कोई जो सूरमा कर सकता है, जो जाति वर्ण कुल को खो करके, यानी 2 चीज नहीं मिल सकती है प्रेमियों,
तुम एक संग यानी हंसे और गाल फुलाए में दो काम एक साथ नहीं होंगे। अगर तुम संसार चाहे और नुके के भगवान मिल जाए, संसार को कुछ समय के लिए पीछे करना पड़ेगा। जिस समय तुम भगवान का चिंतन करेंगे उस समय घंटे के लिए संसार को पीछे हटाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेगा। और माँ तो चिंतन तो चारों चल लो संसार में, कर में तो माला फिरे, कर में तो माला फिरे, जीप फिरे रुकमाए, और मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमरन मन मथुरा दिल द्वारका काला काशी जान। यानी मन तो मथुरा में घूम रहा है और दिल द्वारका घूम रहा है और शरीर यहाँ पर है, हाथ में माला चल रही है, कोई गाने ना है, तो ये भजन। यानी एक म्यान में दो तलवार कभी आने वाली। अगर आप यानी संसार को थोड़ा पीछे करेंगे संसार की तरफ, और सब चीज देखा देखी तो वही है प्रेमी। अगर तुम देखा देखी भजन, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, देखा देखी झूठ, देखा देखी सत्य, हमारा कोई घर को बाप बेटा अगर चद्दर डाल के भजन करेगा तो नाती बेटा छोटे छोटे के हमारे बाबा का करो भजन करो तो भी चद्दर डाल के बैठ जाएंगे। और घर को बाबा और डोकरा दारू की बोतल लेके पियेंगे तो बच्चा को नातिन को असली नहीं मिलेगी, तो नकली बोतल में पानी भर के वो बाप की और बाबा की करे, जो ड्रामा करे। तो देखा ना कि सारा काम होता। यानी देखो संस्कार होना चाहिए। जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे, कितनी भी लिखाई पढ़ाई करो, जब तक संस्कार नहीं डालेंगे, यानी महात्माओं के पास बुजुर्गों के पास नहीं बैठेंगे और उनसे संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे तो करेंगे कुछ नहीं होगा। कितनी भी डिग्री पढ़ाओ, कितनी कुछ करो, आज हो नहीं रहा तुम्हारे सामने। भाई रात दिन तुम देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत करके माँ बाप ने अपने बच्चे को रिक्शा चला के मजदूरी करके IAS IPS ऑफिसर बनाया और नौकरी लगाए और नौकर वाली उनकी धर्मपत्नी आ गई, लेकिन माँ बाप को पैरालाइसिस मार गया तो वो धर्मपत्नी कह रही है कि भाई मोहब्बतन की मैं ड्यूटी पे जाऊँ, मेरे बस की तरह तुम्हारे माँ बाप को खाना बनाओ और सेवा करो। आज तुम्हें फैसला करना है कि तो घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या घर में मैं ही रहूंगी। अगर तुम घर में माँ बाप को रखना चाहते तो मैं मेरे पियर को जा रही हूँ, और अगर तुम वो रखना चाहे तो तुम्हारे माँ बाप ने साइड में कर। तो आज ज्यादातर क्या हो रहा है प्रेमियों, अनाथशाला में बच्चे जाते हैं किसके? गरीबों के। अनाथशाला में बच्चे जाते हैं गरीबों के और माँ बाप यानी वृद्धाश्रम जाते हैं अमीरों के। आज बड़े बड़े पैसे वाले सेवा ना कर पावे, भैया बापा ने माँ छोड़ा में वृद्धाश्रम में कि भैया रुपया कितने को ले ले तू पर इनकी सेवा कर। तो क्यों छोड़ा है? उनमें संस्कार नहीं है। पढ़ाई लिखाई डिग्री प्राप्त की लेकिन उनको महात्माओं के बुजुर्गों के संस्कार नहीं। और जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक प्रेमियों कुछ नहीं होगा। तभी तुम्हारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चे, और आज हमारे घर में हमारी माता बहन देवी क्या कर रही? पहले समय में देखो बहुत बड़ी बात है कि घर में कोई बड़े बड़े घरों में कोई माता बहन देवी गर्भवती हुई तो हमारे बुजुर्ग कहा है विद्वान यानी पंडित ऋषि महात्मा बुला के घर में वीरता की और भक्ति की कहानी सुनवा गए। तो वीर और भगत बच्चा पैदा हुआ। और आज का है बीवी के पेट में बच्चा आया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कही कि बेड रेस्ट चाहिए, बेड रेस्ट। और बीवी का बेड रेस्ट है गई, सामने टीवी लग रही है और का काम करा, रिमोट दबाओ टीवी चला दे। पेट में बच्चा है, पापा में गंदे चित्र नंगे नाच देख रही है बेचारी। ऐसे ही संस्कार बच्चा कर रहा, गर्भ में बच्चा पे संस्कार कर रहा, ऐसी औलाद पैदा हो रही है। उच्चंग जब माँ सिरे ठोक रही है कि मेरे भाग में तू ही लिखे होगा। अरे संस्कार तो तुमने डाले इसमें। अरे भाई देखो, जब पहले समय में द्वापर के अंदर माँ के गर्भ के अंदर सबोदरा के गर्भ के अंदर अभिमन्यु जब अर्जुन ने यानी चक्काव्यूह की रचना सुनाई तो माँ सबोदरा जगती रही, तब तक सुनता रहा। जब तोड़ने का नंबर आया तब माँ सबोदरा सो गई तो अभिमन्यु सो गया और वह चक्काव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारा गया। तो अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है
तो आज के समय में हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। जैसे संस्कार डालेंगे, जैसी वीरता की भक्ति की कहानी सुनाएंगे, जैसे हमें यानी भक्ति के वे चित्र देखेंगे, वैसे ही बच्चे को संस्कार पड़ेंगे। गंदे चित्र देखेंगे, गंदे नाच देखेंगे तो ऐसी औलाद पैदा हो। ये तो हर समय की बात है। संस्कार डालना यानी जब तक संस्कार नहीं डालेंगे तब तक आप कितनी कोशिश करो कुछ नहीं होगा। आज संस्कारों के कारण ही यानी माँ बाप जो तकलीफ पा रहे हैं और संतान उनकी बात को नहीं मान रहे, क्योंकि संस्कार नहीं डाले थे। इसलिए महात्माओं के वचनों को सुनने के लिए, महात्माओं के संदेश में अवश्य यानी आना चाहिए, उनका संदेश सुनना चाहिए। ये एक ऐसा दरबार है प्रेमियों, जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं आज मालिक का संदेश सुनने के लिए आए हैं। यहाँ से कोई भी भाई बहन खाली नहीं जाएगा। जैसे तो भावना लेकर यहाँ आया है, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना तक गुरु महाराज के दरबार में लोगों को लाभ होगा। जैसे जो भावना लेकर आया है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। कोई ये समझ रहा हो कि हम काम काज छोड़ करके तो बाबा जय गुरुदेव के हमने संदेश सुना तो इस संदेश से यहाँ पे कोई खाली नहीं जाएगा। इनकी बहुत बड़ी दया हर चीज पर होती है। तो इसलिए ठीक है बस राम दे दो, राम दे दो। तो देखो समय हो गया। वैसे कोई मालिक की चर्चा का कोई ठिकाना नहीं है, तो महापुरुषों की सब धरती कागज करूं और लेखन करूं बन रहा है और 7 समंदर मस करूं गुरु गुण लिखो ना लिख नहीं सकते। इनकी महिमा का कोई बल नहीं। इसलिए देखो प्रेमियों, अगर खराब समय से बचना है तो आप साकारी हो जाओ, एक बात पहली, और दूसरा समय निकाल करके जिस बात से मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन कर। 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना समय मिले भगवान का भजन अवश्य करें। इसीलिए मिला है मनुष्य शरीर प्रेमियों। एक तभी तो ये कहा, एक तरफ तो कहा है कि देवताओं को दुर्लभ है और दूसरी तरफ रामायण में लिख दिया कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। ये नीच भी है। अगर तुमने गलत कार्य में लगा दिया, 5 पूरे तक होते बुद्धि विवेक होते हुए गलत कार्य में लगा दिया तो मनुष्य शरीर के समान कोई नीच शरीर लाएं, बड़े लाएं। और अगर मालिक के उसमें लगा दिया तो इसके समान कोई पावन शरीर कोई मरवा ले वो। इसलिए देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आमिर के बच्चे हैं। नगरई के पास खटोटी, तरह से खटोटी के सबल को काम पर है। घर घर में खटोटी सुबह शाम बारात चल गई है, पर वो खटोटी बाजेगी। तो देखो हम सभी से माफी चाहते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम लेते हैं। फिर पुनः कभी गुरु महाराज की दया होगी, फिर हमारी पूरी संगत आपके गांव में फिर दोबारा इनकी दया होगी। तब